Today you're going to learn about how to measure your 7 chakras and then how to balance it with simple affirmations. Hi, my name is Mitesh Khatri. I'm a law of attraction coach and also the author of my national best-selling book, The Law of Attraction. बहुत सारी बार आप देखोगे लोग एकदम सही affirmation यूज कर रहे हैं बट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अंदर के जो लेयर्स हैं, 10 लेयर्स हैं जो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उसमें से कोई ना कोई एक लेयर या सारे लेयर काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से एक लेयर में एग्जांपल आपको बताता हूँ जिसको हम कहते हैं 7 चक्रा नीड्स। अब हमारे जब हम कहते हैं एनर्जी, तो एनर्जी आई कहाँ से? हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। ये आई थिंक इंडिया में सबको पता है ना? हर चक्रा की एक नीड है और उस नीड के हिसाब से हमारी अट्रैक्शन होती है। अब चक्रा 7 ही है, नीड्स भी 7 है। कौन से मैं अभी बताता हूँ, बट इसकी सीक्वेंस मेरी और आपकी दोनों अलग है। अच्छा। और उस सीक्वेंस के हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है और उसी हिसाब से हमारा अट्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, तो पहले मैं आपको 7 चक्रास कौन से बता देता हूँ और उसके कौन से नीड्स बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा रूट चक्रा आया। अब क्योंकि रूट चक्रा का नाम ही रूट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है ना, वो है कंफर्ट, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्शन। तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट, मान लो किसी इंसान की नीड रूट चक्रा नंबर 1 है 7 में, अगर मान लो सीक्वेंस कर रहे हो आप, तो वो एस्ट्रोलॉजी में मानेगा कि नहीं मानेगा? क्या लगता है आपको? मानेगा, बिल्कुल मानेगा, क्योंकि उसकी कंफर्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसको हर चीज में प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, हर चीज में अश्योरेंस चाहिए। लेकिन अगर किसी की कंफर्ट की नीड 7 सीक्वेंस में 7वीं चल रही है, ऊपर नहीं है नीचे है, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजी में मानेगा? आप उससे कितना ही डिबेट कर लो, बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता। क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किस चीज को बोलते हो? जो मैंने शुरू में बताया, FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो पहले था ना? तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 चीजों से बनी है। अच्छा, ओके। FTBA यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। तो जब मैं कहता हूं कि मेरी नीड रूट चक्रा से चल रही है, तो इसका मतलब मेरी जो फीलिंग्स है वो रूट चक्रा से ज्यादा कनेक्टेड है। अब दूसरा, उसके ऊपर आया सेक्रल चक्रा। अब सेक्रल चक्रा है हमारा चेंज से रिलेटेड, बदलाव, रिस्क, एडवेंचर, न्यूनेस, नयापन। अगर मान लो कोई इंसान है जिसका 7 सीक्वेंस में नंबर 1 अगर हम टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि उसका चेंज उसका पहला नीड है। सेक्रल चक्रा उसका अगर पहला नीड है, तो वो कैसा करियर बनाएगा जिसमें एक जगह बैठ के काम करना है कि बहुत सारा एडवेंचर है? आपको क्या लगता है? एडवेंचर, उसको चेंजेस चाहिए। देखा, आपने खुद ही बता दिया। क्योंकि उसकी नीड वो है, तो उसकी अट्रैक्शन भी वही होगी। कई लोग आप देखोगे किसी ना किसी रीजन से ट्रैवल करते रहते हैं, या जॉब चेंज करते रहते हैं, या गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं, रिलेशनशिप उनके बदलते रहते हैं। नहीं चाहते हैं लेकिन होता रहता है बदलाव उनके लाइफ में। क्यों? वो खुद अपनी लाइफ की वैसी अट्रैक्शन कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। ये लोगों को एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं है। आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा कि जिसकी नंबर 1 नीड ही चेंज है, वो कितना भी एफर्मेशन कर ले कि मेरी लाइफ बहुत स्टेबल है, उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी नहीं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नंबर 1 चेंज पे चल रही है, उसकी नीड ही अलग है। तो सरफेस लेवल का जो अफर्मेशन है वो फेल हो जाएगा इमीडिएटली। विजुअलाइज भी कर लेगा, वो सब कर लेगा, मगर वो फेल हो जाएगा बिकॉज उसकी नीड जो है वो चेंज है। राइट, उसका कोर आप बोल सकते हो, कोर वो चेंज हो रहा है। फिर तीसरा हमारा सोलर प्लेक्सस, यानी जहां हमारा नेवल होता है। तो सोलर प्लेक्सस इज योर इम्यून सिस्टम। अब सोलर प्लेक्सस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस, सेल्फ एस्टीम। अब इंपॉर्टेंस के बहुत सारे शब्द है। इंपॉर्टेंस यानी किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। अब इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। अब इसको सेल्फ एस्टीम भी बोल सकते हो, लेकिन अगर पूरी तरह से चक्र एक्टिवेटेड नहीं है तो फिर वो एरोगेंस भी बन जाता है, राइट? तो अगर किसी का इंपॉर्टेंस 7वें सीक्वेंस में नंबर 1 पे है, तो आपको क्या लगता है उसको इंपॉर्टेंस की भूख, उसको अप्रिसिएशन की भूख ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा ही होगी। तो वो इंसान हमेशा बोलेगा रिस्पेक्ट मी। अब अगर किसी ने उसकी वो रिस्पेक्ट वाली नीड पूरी नहीं की तो उसको हर्ट हो जाएगा, राइट? अब वो कितना भी बोले कि आई एम अ इमोशनली स्टेबल पर्सन, एफर्मेशन कितना ही बोल ले, अगर उसकी नंबर 1 नीड इंपॉर्टेंस चल रही है, उसको छोटी छोटी चीजों से बुरा लगता रहेगा। सही बात है, हाँ। और उसकी फ्रीक्वेंसी हिलती रहेगी। राइट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ऐसे मैंने जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो वैसे मैंने कभी इसको सुना नहीं है। एक्चुअली एडवांस है। ये काफी एडवांस लेवल है, बहुत एडवांस है। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर दिमाग में उसके सिर्फ एस्टीम चल रहा है, रिस्पेक्ट चल रहा है, भले से उसको पैसे सामने दिखेंगे लेकिन उसका अंदर से दिल ही नहीं मानेगा वो पैसे लेने का, इसलिए वो पैसे भी नहीं कमा पाएगा। तो उसको वो चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दोस्त है मेरा, उसका मुझे पता है कि उसका जो एस्टीम है, उसका जो सेल्फ एस्टीम का सोलर प्लेक्सस का नीड है, वो नंबर 1 पे है 7वें सीक्वेंस में। अच्छा। वो लॉस करता रहता है बिजनेस में, लेकिन उसको अगर आप तारीफ करो ना उसकी, आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। समझ रहा हूँ। तो लोग क्या उसको कई बार एडवांटेज ले लेते हैं उसका, क्योंकि उसको इतना चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं कि उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो लोगों के पीछे पैसे उड़ाता रहता है।
क्योंकि वो पैसा उड़ाने को तैयार है, लेकिन उसको चाहिए वही जिंदगी में जो उसके अंदर वाली नीड चल रही है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी इज नॉट ओनली अबाउट आवर एफर्मेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी नीड से कनेक्टेड है, और हमारी नीड हमारे एक एक चक्रा से कनेक्टेड है, और उसका एक सीक्वेंस है। तो ये भी मैंने तीसरा बताया, सोलर प्लेक्सस। फिर इसके ऊपर आया हमारा हार्ट चक्रा, दिल, जिसका हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड है, और अगर उसका नंबर 1 नीड ये हुआ, अच्छा सॉरी, इसके पहले एक स्टेप पहले और वापस जाऊंगा। हमारी सोलर प्लेक्सस अगर नंबर 1 पे है तो मैंने बता दिया आपको क्या होगा। अब मान लो किसी का 7वां सीक्वेंस अगर सोलर प्लेक्सस हुआ इंपॉर्टेंस, तो वो इंसान कैसा होगा? डाउन टू अर्थ होगा कि एरोगेंट होगा? डाउन टू अर्थ, नीचे ना, हम्बल होगा। हम्बल होगा। हाँ। तो आप देखोगे जो लोगों की पर्सनालिटी बहुत हम्बल होती है ना, वो लोगों का 7वां सीक्वेंस में आएगा या 6वां सीक्वेंस में आएगा इंपॉर्टेंस। तो उनको आप बोल दो आई डोंट एग्री विथ यू, ओके, तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता, जल्दी हर्ट नहीं होते। देखो कितना फर्क पड़ गया कि इंसान की जिंदगी में अगर उसकी नीड इंपॉर्टेंस ऊपर से लेकर नीचे तक चली गई। कहने को 7 है पर पूरी जिंदगी बदल जाती है 7 स्टेप्स में, पूरी अट्रैक्शन बदल जाती है जिंदगी में, राइट। फिर दिल वाला चक्रा, हार्ट चक्रा, अगर किसी का हार्ट चक्रा 4थे नंबर पे है और वो एफर्मेशन बना रहा है आई एम हैप्पीली मैरिड, क्या होगा? वो स्ट्रगल करता रहेगा, उसकी लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं आएगा। और अगर आएगा, कई बार लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर रिलेशनशिप बनता है बिगड़ जाता है। हाँ, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज में 3 और चीजें ऊपर चल रही है। आपने प्यार को 4थे नंबर पे रखा है। बहुत सिंपल बात है, आपके 4 दोस्त हैं, चलो 7 दोस्त हैं, ठीक है, एक को आपने हमेशा 4थे नंबर पे रखा हुआ है। जब तक आप 4थे तक पहुंचते हो, आपके पास जितनी एनर्जी आप 3 लोगों को दे चुके हो। आप फोन भी उनको करते हो, आप खाना खाने भी उनके साथ जाते हो, आप पिक्चर देखने भी उनके साथ जाते हो। जिस दिन आपको याद आती है, आप 4थे वाले को पूछते हो हाँ भाई कैसा है, तो उसके पहला जवाब क्या आएगा उससे? यार तू तो फोन करता ही नहीं है। तो ये हमारा 4था नीड वैसा है कि अगर 4थे पे आपने प्यार को रखा है, तो कितना भी एफर्मेशन कर रहे हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड, वो लाइफ पार्टनर मिलता ही नहीं। और अगर मिल भी गया, मैंने ये भी देखा है, पीपल हु आर मैरिड, उनकी नीड अगर उन्होंने प्यार की नीचे रखी हुई है ना, तो शादी में प्यार नहीं आता, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं आती। और वो लोग डिपेंडिंग उनके नीड्स के हिसाब से वहीं पे एनर्जी डालते रहते हैं। एग्जाम्पल, अब मान लो 4था तो मैंने आपको बता दिया, ये दिल वाला। गले का चक्रा जो होता है, इससे रिलेटेड होता है ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ कैसे मिलती है हमको? जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना कम्युनिकेट करोगे दुनिया से, जितना इन्फ्लुएंस करना सीखोगे दुनिया को, उतनी ग्रोथ मिलेगी। सेलिंग क्या है? कम्युनिकेशन। रिलेटिंग क्या है? कम्युनिकेशन। हम पॉडकास्ट पे भी आज ग्रो कैसे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? कम्युनिकेशन। तो हमारा गला बहुत जरूरी है। जिसकी कम्युनिकेशन की नीड, ग्रोथ की नीड नंबर 1 पे होगी, वो एम्बिशियस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, हाँ, है ना। तो मान लो एक रिलेशनशिप है जिसमें एक आदमी है और उसकी ग्रोथ नंबर 1 पे नीड है और लव 4 पे है। अब उसका पूरा काम, ध्यान कहाँ होगा? ग्रोथ का, काम पे। तो आप लोग, इन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती रहेगी। तो ये लोग मुझे आते बोलते हैं सर हमने एफर्मेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ। तो जब मैं उनकी नीड्स की सीक्वेंस चेक करता हूँ तो पता चलता है प्यार को तो लास्ट में रखा हुआ है। तो प्यार आएगा कहाँ से लाइफ में? सिर्फ एफर्मेशन बोलने से क्या होगा? राइट, ठीक है। तो ये हुआ ग्रोथ वाला। अब मैंने ये भी देखा, जो अभी इंदू ने एग्जांपल दिया कि ये जो जिस कोच की इंदू बात कर रही थी, उनका इंपॉर्टेंस और कंफर्ट टॉप पे था। हाँ, सिग्निफिकेंस और कंफर्ट उनका टॉप पे था, मतलब रूट एंड द अदर चक्रा वाज ऑन द टॉप। तो आप सोचिए कहाँ से आता बिजनेस, एंड ग्रोथ वाज एट द बॉटम। राइट। तो ग्रोथ नीचे होने की वजह से ग्रोथ हो नहीं रही थी। जैसे ही हमने उनको हेल्प किया कि भाई एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक के हिसाब से आप ग्रोथ को नंबर 1 पे लाओ, अगर ग्रोथ चाहिए तो महीने भर में ग्रोथ होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी ग्रोथ की सीक्वेंस अगर नीचे है ना, वो एफर्मेशन बोलते रहते हैं आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड, हो नहीं मेकिंग सो मच, आई एम मेकिंग सो मच, आई एम कन्वर्टिंग सो मच। लोग कर ही नहीं पाते मेहनत क्योंकि ग्रोथ की नीड ही नहीं आ रही। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं, फंडामेंटल सही नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है अगर बोले तो। करेक्ट। फिर हुआ इसके ऊपर वाला चक्रा, थर्ड आई चक्रा, विच इज ऑल अबाउट सर्विंग अदर पीपल। सर्विंग मतलब दूसरों के बारे में सोचना। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, बहुत सेल्फलेस होते हैं, उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? देयर थर्ड आई चक्रा इज देयर मेन प्रायोरिटी। मदर टेरेसा का एग्जांपल ले लो। आप क्या बोलोगे, मदर टेरेसा की पहली नीड ग्रोथ होगी कि सर्विंग होगी? सर्विंग एनी टाइम। सर्विंग पहले बोलोगे कि प्यार पहले बोलोगे? मदर टेरेसा के लिए सर्विंग। देखा, आपने पकड़ लिया सर्विंग, जबकि आप मदर टेरेसा को पर्सनली नहीं जानते, पर आप उनकी फ्रीक्वेंसी समझ गए। कैसे? नीड्स बता दी ना मैंने आपको। आप किसी की लाइफ चॉइसेस देख लो, और अगर आपको ये 7 नीड्स का नॉलेज है, आप ये समझ जाओगे कि उनके लाइफ में अट्रैक्शन हुआ क्यों है, क्योंकि उनकी नीड्स वैसी है। फिर 7वां चक्रा,
नथिंग. अगर कोई इंसान बोलता है कि मैंने MBA कर लिया है लेकिन अब मुझे मॉन्क बनना है, मैं एक मेंटोर को जानता हूं मेरे, जिन्होंने MBA करके मॉन्क बनने चले गए कुछ सालों के लिए, एक मोनेस्ट्री में चले गए मेडिटेशन करने के लिए. तो 7वीं नीड हमारे क्राउन चक्रा की होती है नथिंग, कुछ नहीं चाहिए मुझे. तो जिसकी नथिंग नीड होती है उसकी चॉइसेस भी वैसी हो जाती है, उसके लाइफ के अट्रैक्शन वैसे हो जाते हैं. वो बोलना भी शुरू कर देता है मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. फिर उसको कहीं से एक मैसेज भी मिल जाएगा गूगल करते करते कि अच्छा ये एक मोनेस्ट्री है, यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ही इज एबल टू अट्रैक्ट व्हाट ही वांट्स इन लाइफ. तो अगर इन 7 नीड्स को आप वापस पकड़ो, जो मैंने आपको बताया, रिकैप कर देता हूँ कौन से हमारे 7 नीड्स है. कंफर्ट, रूट चक्रा. सेक्रल चक्रा, चेंज. सोलर प्लेक्सस, सेल्फ एस्टीम या इंपॉर्टेंस. हार्ट चक्रा, लव. हमारा थर्ड आई, ग्रोथ. हमारा थ्रोट चक्रा, ग्रोथ. थर्ड आई इज अबाउट सर्विंग. क्राउन चक्रा इज अबाउट नथिंग. अगर आप किसी इंसान की सीक्वेंस समझ लो तो आप उसकी लाइफ चॉइसेस अट्रैक्ट क्या होगी ये प्रेडिक्ट कर सकते हो. और अगर आप किसी की लाइफ चॉइसेस जो चल रही है वो देख लो तो आप उसकी नीड्स प्रेडिक्ट कर सकते हो. Do you want to learn more about 7 chakras and how to activate it? There is much more detail about this in my Advanced Law of Attraction course. The first lesson of my Advanced Law of Attraction course is my gift to you, which is worth rupees 10,000. Go to the description below in the bio. You'll find a link. Click on it quickly. Register now for the first lesson of Advanced Law of Attraction, where I teach more about Advanced Law of Attraction, more about 7 chakra activation, much more in depth. Okay? So I'll see you there in the Advanced Law of Attraction very soon. And remember to subscribe to the channel, hit the bell icon so that the next time a video like this comes up, you definitely get an email from YouTube.